हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदिल एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बेसिक से पूरा नहीं पढ़ाने वाला, शुरू से। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन के हिसाब के माध्यम से हम लोग सब समझेंगे। प्रोजेक्टाइल एक क्वेश्चन लेंगे, उसी से सब उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप जानते होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वैसे मैं बताने की कोशिश करूंगा पूरा शुरू से। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये कोई पार्टिकल है ना। देखिए, ये कोई पार्टिकल है, इसको मैंने कुछ यूं थ्रो किया, यू स्पीड से। ठीक, ये कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। तो इसी में अब ये पूछता है कि इसे, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, इसी में अब पूछेगा कि ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये कब नीचे गिरेगा, ये कैसा पाथ बनाएगा। ठीक है, किस वेलोसिटी से टकराएगा, किस एंगल से टकराएगा, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यही सब हम लोग थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं इसका। एक क्वेश्चन देखिए, बस हमें यही दिया है कि ये एक कोई पार्टिकल है, यू स्पीड से थीटा एंगल पर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक, अब मुझे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछेगा। ठीक, देखिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसी जगह पर ना मैंने एक पहले एक्सिस बना लेते हैं। इसी जगह पर ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब हमें क्या क्या थोड़ा लिख भी लेते हैं, हमसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे पहले वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, दूसरा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक, तीसरी वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, 3 क्वेश्चंस हुए। चौथा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर तक जाएगा, इसके हिसाब से मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक, पांचवा रेंज, रेंज मतलब ये कहते हैं जैसे मैंने यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये कुछ यू पाथ बनाते हुए यहाँ गिर गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी यही रेंज कहलाती है। ठीक, रेंज हो गया। और हो गया वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, गिरेगा नीचे जमीन पे। ठीक, एंगल विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स ग्राउंड, इस एंगल पर पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ठीक, आठवां एंगल एट एनी टाइम टी, किसी टी टाइम पे वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन हो गए, इतना का हम लोग तब तक करते हैं, फिर बाद उसमें आएगा और देखते जाएंगे। ठीक, 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चंस हमारे पास ये दिया है कि एक पार्टिकल है, मैंने कुछ यू एंगल से, यू स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया, कुछ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो मुझे ये सब बताना है। ठीक, तो मैं यहीं पर एक एक्सिस बना लेता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, देखिए, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा यू कॉस थीटा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अब देखिए, अब थोड़ा बहुत अगर
पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तब ही थोड़ा इसको देखिए, और बेसिक से हम बता भी देते हैं थोड़ा बहुत कवर। इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा u cos थीटा इधर की तरफ, x की तरफ, इधर आएगा u sin थीटा y की तरफ। ठीक है, तो हमारा भी x कितना हो गया। देखिए एक और इस सबसे बेस्ट तरीका बताऊं प्रोजेक्टाइल मोशन करने का। अब जो आपको x में जो जो दिया है ना, ऐसे एक लाइन बना लीजिए, यहाँ लिखिए x एक्सिस, यहाँ लिखिए y एक्सिस। ठीक, x में जो जो दिया है वो लिख लीजिए, y में जो जो दिया है वो लिख लीजिए। ठीक, भी x कितना है u cos थीटा, x में वेलोसिटी u cos थीटा, भी y में वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा। x में उससे एक्सेलरेशन कोई नहीं है, कोई x में एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, ए वाई माइनस जी। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी में हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस जी। ठीक है ना, बस दो ही चीज दिया है ना, इतना काफी है। ठीक, अब हमको पूछ रहे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है भी वाई u sin थीटा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, देखिए ये भी एक्स न लिख के, सॉरी इसको हम भी एक्स न भी नहीं लिखें, यू एक्स लिखें। भी तो हो गया फाइनल वेलोसिटी ना, हम यू एक्स लिखें। यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू एक्स यू वाई, सॉरी यू वाई यू साइन थीटा, यू एक्स यू कॉस थीटा। भी फाइनल वेलोसिटी हो गई ना, हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। दो उनको मिल गया, वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा है और कोई उससे वेलोसिटी विथ, हाँ ठीक है। आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। देखिए इधर थोड़ा जगह नहीं, इधर देख, मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, कुछ यूं गया, कुछ यूं पाथ बना रहा है। ठीक है ना, कुछ यूं पाथ बना रहा है, तो यहाँ जब पहुंचा किसी टाइम टी पर ना, इसी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ जब पहुंचा तो उसकी ये टाइम टी मान लेते हैं कि यहाँ टाइम टी पे यहाँ पहुंचा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ बताइए उसकी वेलोसिटी क्या है। तो एक चीज बताइए, देखिए ये u cos थीटा है, ठीक, इसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसको घटने बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये हमारा u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया इधर के लिए हॉरिजॉन्टल की u cos थीटा। ठीक, u cos थीटा y डायरेक्शन में बदलेगा, भी वाई फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। भी वाई कितना होगा, भी बराबर कितना होता है u प्लस ए टी। ठीक, तो भी वाई कितना हो गया, u कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है ना, u भी वाई यू वाई ए वाई, वाई लगा दिए। ठीक, तो भी वाई कितना है u साइन थीटा, u वाई कितना है u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ये कितना है माइनस जी। तो हमें ये कितना मिल गया, हमें मिल गया भी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, भी एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा जगह बनाएंगे तब यार। देखिए कुछ टी टाइम पर यहाँ पहुँचा है। ठीक, ये हमारा मिल गया कितना u cos थीटा, और ये हमारा कितना मिल गया
यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू कॉस थीटा एक्स की साइड, यू कॉस थीटा, वाई में हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी एट टाइम टी। ये उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, ठीक, भी रिजल्टेंट कुछ भी आएगा, हम इसको लिख देते हैं भी बराबर यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक, वेलोसिटी एट टाइम टी ये आ गया, ठीक। इसको हटा ही दे क्या यार, इसको हटा दे। वेलोसिटी एट टाइम टी यू कॉस थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी उसका ये आ गया। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वेलोसिटी एट टाइम टी हो गया। एक चीज यहाँ से और निकाल लें, वेलोसिटी एंगल एट टाइम टी है, एंगल एट एनी टाइम टी। देखिए एंगल हमको ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक, तो क्या लिख देंगे, टेन अल्फा बराबर के यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, देखिए इसको ऐसे करते, ये हवा है, इस पे कुछ ये है, देखिए इसको ऐसे करो ना यार, देखिए ये यू कॉस थीटा है और ये हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा ए यू, अरे यार इसको ऐसे, हाँ भी वाई लिखे ना, भी वाई ये हो जाएगा कितना यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये हो जाएगा भी एक्स, ठीक। ये हमको एंगल पूछ रहा है, ये एंगल, तो टेन थीटा नहीं अल्फा बना लिए, अल्फा, ठीक, टेन अल्फा बराबर कितना होगा, ये वाला भी वाई अपन भी एक्स, तो यही यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन यू कॉस थीटा ये लिख दी, ठीक। टेन अल्फा एट एनी एंगल एनी टाइम, एंगल एट एनी टाइम टी, ठीक। अब हमको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ना, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा, इसको हटा दे, हमारा यही पार्टिकल है, ये यू है, ये है यू कॉस थीटा, ये है यू साइन थीटा, ठीक। एक बात देखिए, ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एक चीज एक याद रखिएगा, एक्स का डायरेक्शन और वाई का डायरेक्शन ये जैसे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया ना, तो एक्स का जो है, ये एक्स और वाई दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब एक्स और वाई एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा, ठीक, एक्स और वाई एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। इधर देखिए यू कॉस थीटा ये हो गया और ये हो गया यू साइन थीटा, ठीक। हाँ यार हमको क्या लिखना है, मैक्सिमम हाइट, देखिए तो जैसे कोई चीज, अब ये बाल मैंने एक दो डायरेक्ट, देखिए बाल का दो कंपोनेंट हमारा हमने तोड़ दिया, एक वाई के लिए और एक एक्स के लिए, ठीक। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। हम इसकी बात करते हैं कि कितना हाइट ऊपर गया, ये डिसाइड करेगा, कितना दूर जाकर गिरा, यहाँ से मैंने फेंका है, कितना यहाँ जाकर गिरा, ये डिसाइड करेगा, इसका मोशन ये डिसाइड करेगा कितना दूर जाकर गिरा, और कितना ऊपर तक गया ये डिसाइड करेगा, ठीक। अब देखिए ये हमारा कितना है, यू
साइन थीटा। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने कोई मार्कर को इस तरह उछाला, ठीक, तो ये कब तक ऊपर जा रहा है, कब तक मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से मैंने उछाला को ऊपर तक गया, ये कब तक ऊपर जा रहा है, जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मैंने इनिशियल वेलोसिटी मैंने देखिए यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ से मैंने इसको उछाला, ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ दिया, ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ठीक है ना। तो बस हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, v बराबर क्या है हमारे पास, v बराबर u प्लस at, ठीक, v फाइनल वेलोसिटी 0 कर दें, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा माइनस एक एक्सेलरेशन कितना है माइनस g a इंटू टी। किस टाइम पे 0 होगा, यहाँ से हम निकाल लें, t बराबर u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको टाइम मिल गया u साइन थीटा बाई जी, इसको इधर थोड़ा लिख लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना मिल गया, u साइन थीटा बाई जी, इसको हटा दें, इसको हटा दिए, ठीक। ये समझ रहे हैं, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ दिए हैं हम, u साइन थीटा बाई जी। टाइम हमारे पास मिल गया। h मैक्स, h कितना है, h के लिए क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक, या उसको ऐसे लिख दें ut माइनस हाफ a के बदले g t स्क्वायर, ठीक। u न लिख के uy लिखते हैं, ठीक, बस uy y में डायरेक्शन है, ठीक। uy कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी कितना है, इंटू u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टी हमने पुट कर दिया है, यही टी है, ठीक, माइनस 1/t जी टी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक। इसको देखिए क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2, देखिए ये जी और ये नीचे आएगा एक जी स्क्वायर, एक जी से एक जी स्क्वायर कट जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक। और इसको सॉल्व करिए, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओ गड़बड़ नहीं ना हुआ है कहीं, u साइन थीटा है, t बराबर u साइन थीटा बाई जी, सही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सही है, ठीक है, माइनस 1/2 जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, सही है यार, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, u स्क्वायर सही है ना, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक, बराबर अब कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर कट हट जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, h मैक्स मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉरी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g, मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो याद मत रखना यार कि ये फार्मूला है तो इसको रट ले, बायो वाले लोग रटते हैं, लेकिन याद मत रखना, आप डेरिवेशन से करो, ठीक है ना, ये ज़्यादा से याद नहीं होगा। ठीक, मैक्सिमम हाइट लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, लोग रेंज लिखाते हैं। रेंज जानते हैं कि रेंज क्या होता है? रेंज यही, यहाँ से मैंने पार्टिकल को फेंका, कुछ घूमते घूमते आकर यहाँ गिर गया, ठीक है, तो ये जो दूरी है इसी को रेंज कहते हैं। ठीक, एक बात बताइए, देखो टी टाइम यहाँ से मैंने पार्टिकल को फेंका, टी टाइम पर कुछ एच मैक्स यहाँ तक मान लीजिए कुछ गया, कुछ यहाँ तक मान लिया आया, ठीक है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कुछ यहाँ तक आया, ठीक, तो ये जो टाइम लगा टी यू साइन थीटा बाई जी, ठीक, यहाँ से यहाँ जाने का जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने का लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने का भी लगेगा, ठीक, ये बात ठीक। तो इसी को टाइम, अब देखें यहाँ से यहाँ जाने का जितना टाइम लगा वहाँ इतना यहाँ से यहाँ आने का टाइम लगे, ठीक, तो उतने टाइम में ही ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो समय सेम ही लगेगा, ठीक है ना, समय सेम लगेगा। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा और वहाँ से नीचे फिर आएगा उतने टाइम में ही ये यहाँ से यहाँ ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसके आधा पर, ठीक, जितने टाइम में नीचे आएगा फिर उतने टाइम में यहाँ चला जाएगा, ठीक है, टाइम सेम लगेगा, उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ जाने का कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा बाई जी, फिर यहाँ से आने का यू साइन थीटा बाई जी, तो टोटल कितना हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम सेम रहेगा जी, टाइम देखिए यहाँ से यहाँ जाने का इतना टाइम लगेगा वही उतना टाइम यहाँ से आने का लगेगा, और वही टाइम यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उसी को, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, ठीक। तो अब देखिए पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होने में मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट से कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक, इनटू ये तो टाइम हो गया पूरा, और ये u cos थीटा, उसमें u cos थीटा x में स्पीड, ठीक, कितना है देखिए u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारा आ गया रेंज। रेंज मतलब यहाँ से पार्टिकल मैंने थ्रो किया और कहाँ जाकर स्ट्राइक किया, इसके बीच की दूरी कहलाती है रेंज, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ जाने में फिर आने में जो टाइम लगा वो इतने टाइम में ही यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम सेम रहेगा जी, नहीं एक्स में मोशन में जितना होगा उतना वाई उतने टाइम में ही वाई में भी मोशन होगा, टाइम सेम रहेगा, ठीक। रेंज हमारा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या बचा, रेंज हो गया, वेलोसिटी विथ पार्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड, वेलोसिटी विथ पार्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड ये हम लोग लगाते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दें, जिस स्पीड से ये पार्टिकल थ्रो होता है, यू स्पीड से थ्रो हुआ तो यू स्पीड से ही इस ग्राउंड पे टकराएगा, ये बात याद रखिएगा, इस स्पीड से पार्टिकल थ्रो होता है उसी स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड से टकराता है, ठीक। और ये तो हमारा कांस्टेंट है ही, कितना है u cos थीटा, और ये भी रह जाएगा कितना
u साइन थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। जिस स्पीड से पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं उसी स्पीड से वो पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है और उसी एंगल पे स्ट्राइक करता है। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। पार्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड, ये भी हो गया। एंगल विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड, एंगल भी थीटा ही रहेगा, ये भी सेम रहता है, एंगल सेम रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा 7-8 क्वेश्चंस। ठीक है, ये था बेसिक, थोड़ा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा बहुत पढ़े